हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। तो सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे। तो आज बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 5। जैसा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में भी हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सभी क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, वो सभी को डिस्कस करते हुए इनको एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऐसा बोला गया है कि ये नंबर्स दे रखे हैं ना, अगर इनका स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर रूट करने पे उस क्या पॉसिबल है कि उसके जो यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट आएगी, वो क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी अपने को पूछी है। तो एक बार देख लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं हमने सीखा था, यानी किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसको बोलते हैं स्क्वायर्स। और स्क्वायर रूट क्या होता है, इस टाइप से लिखते हैं अपन, होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है ना, यानी जो जिस नंबर का अगर स्क्वायर करने पे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो स्क्वायर आ रहा है, अगर इस टाइप से, यानी स्क्वायर है तो उसका आंसर भी स्क्वायर आएगा। जैसे 25 एक स्क्वायर नंबर है, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अपने को पूछा है कि वो यूनिट प्लेस क्या होगी। उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर स्क्वायर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर देखते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर रूट देखेंगे आगे, इधर देखते हैं स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 बराबर 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 25। 6 का किया तो 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर किया तो 7 इंटू 7। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमको पहले इंट्रोडक्शन क्लास में सिखा दिया है, बट इसे जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था वैसे से थोड़ा सा आगे रिलेट करके आपको पढ़ाते हैं। 8 इंटू 8 करेंगे तो 64। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 सा, 9 को 9 से किया तो 81। और 10 का स्क्वायर किया तो अपने को क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो अपने को आपको पता है ना। स्क्वायर इस प्रकार से निकालते हैं। अब अगर ये सारे क्या हो गए, स्क्वायर नंबर्स हो गए, ये सभी क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए। ठीक है। अगर किसी नंबर, ये सारे नंबर्स स्क्वायर है, अगर इनका स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालने पे अपने को क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे अगर हमको ये बोले स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1। स्क्वायर रूट 4, 4 को अपन लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, दो अगर दो दो के ग्रुप बन रहे तो उसमें से एक लेना है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे का 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 16 का स्क्वायर रूट 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। 36 का करेंगे तो 6। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7। उसके बाद देखते हैं 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8। देन 81 का स्क्वायर करेंगे तो 9। और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ रहा है। अब देखो, अगर जिस स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो उसके लिए लास्ट की जो डिजिट आएगी उसकी पॉसिबल क्या है, या तो 1 होगी, या देखो यहाँ पे 81 है, 81 में भी लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसमें अपने को जो यूनिट डिजिट मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 9 मिलेगा या फिर अपने को 1 मिलेगा। अगर नंबर में 4 है लास्ट डिजिट में, तो अगर अपन इसका स्क्वायर रूट करेंगे और स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर मिलेगा, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगी या तो 2 होगी, या देखो इधर होगी, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो क्या होगी, या तो 8 होगी। इधर लिख देते हैं अपन, है ना। अगर 1 है लास्ट में, नंबर्स नंबर्स के लास्ट में 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट करने पे अपने को क्या मिलेगा, उसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो अपने को क्या मिल सकता है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा।
यानी जो अपने स्क्वायर रूट करने पे जो नंबर मिलेगा या तो 1 मिलेगा, उसका जो नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट के बाद, इसके या तो वो 1 पे एंड हो रहा होगा या फिर 9 पे एंड होगा। उसके बाद देखते हैं 4। 4 है तो 4 किस पे लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अगला नंबर 9। 9 के लिए या तो 3 पे उसका लास्ट डिजिट 3 होगी या फिर 7 होगी। उसके बाद देखते हैं 6। 6 के लिए या तो 4 होगी, 6 के लिए या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। और देन 5। 5 के लिए ओनली वेरिएबल 5 ही होगी, यानी अगर नंबर स्क्वायर के लास्ट में भी 5 है, अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी अपने को 5 ही मिलेगा लास्ट में। देन 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 0। 0 है तो उसके लास्ट में भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। यानी कोई नंबर से अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 4 1 है तो उसके स्क्वायर रूट करने पर या तो अपने को 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। 4 है तो या तो 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। 9 है तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। 6 है तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। 5 है तो 5 मिलेगा। 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ इधर। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसे 9801, अगर अपन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने को पॉसिबल क्या मिलेगा, जिसकी लास्ट डिजिट देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये नंबर है, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो अपने को पॉसिबल क्या है लिखेंगे अपन, द पॉसिबल यूनिट डिजिट इज क्या हो सकती है, या तो 1 होगी, 1 और 9। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगी, ये चीज़ें अगर आप याद रख लोगे या आपका समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला है सेकंड वाला 99856। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, तो अपन लिखेंगे द पॉसिबल यूनिट डिजिट इज क्या हो सकती है, लास्ट डिजिट अगर 6 है तो इसकी क्या हो सकती है, या तो 4 होगी उसकी या फिर 6 होगी। बस यहाँ से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। अगला देखते हैं 99980001, तो लिखेंगे द पॉसिबल यूनिट डिजिट इज, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 है तो उसकी लास्ट डिजिट पॉसिबल क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या 9 होगी। 1 और 9, यानी अगर वो नंबर 1 पे एंड कर रहा है तो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन तो वो पॉसिबल है उसका, या तो वो 1 पे एंड होगा या फिर 9 पे होगा। दो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 पे होगा या फिर 9 पे होगा। ठीक है, तीसरा भी हो गया। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ, है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 6576666025 ये नंबर है। द पॉसिबल यूनिट डिजिट इज ओनली 5। इसकी केवल 5 ही होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, या तो 5 ही आएगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 5 मिलेगा, और कोई नंबर है अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखने वाली है। इस प्रकार से अपन चारों क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप चारों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसा इसने बोला है कि अपने को बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी स्क्वायर वाली, जो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ से सोल्व करो मैं ना आंसर। वी नो दैट
all the square numbers are end with 0, 1, 4, 5, 6 and 9, 8 यूनिट डिजिट। ठीक है, अपन जानते हैं कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा या तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के यूनिट प्लेस पे होगा। यानी जिसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी या 4 होगी, 5 होगी या 6 होगी या 9 होगी। कभी भी उसके प्लेस पे 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, 7 आ जाती है, 8 आ जाती है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया 153 लास्ट डिजिट क्या रही है। ये लाइन तो आप सब में लिखोगे है ना, उसके बाद लिख दोगे सो 153 इज एंड विथ 3 8 यूनिट प्लेस। सो it is not a perfect square। हम बोल देंगे कि जो 153 है वो उसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट 3 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ना, सभी क्वेश्चंस का यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लाइन तो आपको सभी में लिखनी है। जैसे फर्स्ट वाला है तो इसमें लिखेंगे वी नो दैट द ऑल द क्वेश्चंस स्क्वायर नंबर्स आर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, 8 यूनिट प्लेस। सो 153 इज एंड विथ 3, 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इस प्रकार से अपन पहला क्यूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। सेकंड देख लेते हैं। 257 is end with 7 8 यूनिट प्लेस पे 7 पे एंड हो रहा है। सो 257 is a not perfect स्क्वायर, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। 408, ये भी 8 पे एंड हो रहा है, एंड 8 यूनिट प्लेस। सो 408 is not परफेक्ट स्क्वायर। सभी में अपन यही लाइन लिख देंगे क्या, ऑल नो वी नो दैट द ऑल द स्क्वायर परफेक्ट नंबर इज एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एट द यूनिट प्लेस। देन अपन यह लिख देंगे सो 408 इज एंड विद 8 एट यूनिट प्लेस, सो 408 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सभी में इस प्रकार से लिखते जाएंगे। लास्ट वाला देखते हैं, ये किससे एंड हो रहा है, 441 is and with 1, so and with 1, so 404 is a perfect स्क्वायर नंबर, है ना। ये देखो 441 इज एंड विद 1, ये एक के साथ मतलब इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो ये एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर होगा। क्योंकि अपन ने ये लिखा था वी के जो भी परफेक्ट नंबर होता है वो या तो 0 पे एंड होता है, 1 पे होता है, या 4 पे, या 5 पे, या 6 या 9। इनके अलावा अगर किसी पे है 2, 3, 5, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये हमने सीख लिया है। तो चारों क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लैंग्वेज में भी लिख के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब इसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना, किसका, 100 का और 169 दा, बाय मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शंस। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से अपने को क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या अपन क्या करते हैं, ओड नंबर्स को
ओड नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो नंबर्स सब ओड नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी एक एक नंबर को छोड़ के, जैसे 13 के बाद 14 आ रहा है, 14 के अगला नंबर 15, अगला नंबर 17, अगला नंबर 19। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये ओड नंबर्स होते हैं। अगर ओड नंबर्स को आप क्या करोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो वो जितनी टर्म्स बनेगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट करके उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं आपको सीखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, 100 का। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ लिखेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विथ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस रिपीटेशन मेथड। इस मेथड से यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अपन इस स्टेप को लिखते जाएंगे। जैसे हम पहला स्टेप यहाँ लिख रहे अपन 100, पहला ओड नंबर क्या है 1, तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 99। सेकंड स्टेप क्या आ रही है, सॉरी 100 नहीं आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, जहाँ यहाँ पे एंड कर रहा है उसको लेंगे 99। 99 में उसका सेकंड नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 को करेंगे तो क्या आ रहा है 96। थर्ड स्टेप अगला क्या आ रहा है 96, इस नंबर को यहाँ पे ले आएंगे और देन अगला नंबर क्या आ रहा है 5, तो 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। अगला नंबर 91 माइनस अगला नंबर क्या आ रहा है 7, तो 7 ले लिया, इसमें से 7 गया है तो 4, 84, 84 आ गया। देन 5 स्टेट करेंगे, 84 में से करेंगे अगला नंबर 9, तो करेंगे तो 75। देन अगली स्टेप करेंगे तो 75 में से अगला नंबर क्या 11 करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से गया तो 64 आ रहा है। अगला नंबर 64 में से क्या करेंगे 13, अगला ओड नंबर्स क्या है 13, तो 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5, 7, अगला 8, 51 माइनस 15, अब बचा 6, 4, 4 में से 1 गया तो 3, 9th वाला हो जाएगा तो 36 माइनस 17, यहाँ बचा 16, 16 में से 7 गए तो 9 बचे और 1 में से 2 गए तो 19, और 10 स्टेप हो जाएगी 19 माइनस 19, बिल्कुल क्या आ जाएगा 0। जहाँ पे 0 आ गया, अब अपन क्या करेंगे स्टेप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने आ रही है 10 स्टेप, लिख देंगे देयर फोर टोटल स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन। अपन सब्ट्रैक्शन की बात करें ना, तो सब्ट्रैक्शन इज 10, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। यहाँ लिख देंगे अपन 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 100 का अपन ने लिख लिया, 100 का निकाल लिया, ये इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, ओड नंबर्स को। ये ध्यान रखने वाली बात है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख नहीं रखा है ओड वाला किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं लिख नहीं रखा है मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको ओड नंबर नहीं लिखा हुआ है। आपको ये चीजें याद रखने वाली है कि आपको किससे सब्ट्रैक्शन करना है, ओड नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आती, यानी 1 1 को छोड़ के, जैसे 1 3 1 के बाद 2 आता है तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को। तो 1 3 5 7 9 इसको करते हैं, तो इसको बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, पहला वाला समझ में आया। अब इसी को मैं इरेज कर रहा हूँ और अगला देखते हैं कौन सा 169 का। अब देखते हैं 169 का स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस मेथड, है ना।
और नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा हो सकता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 और 25, इस प्रकार से आगे लिखते चलेंगे। ठीक है, एक एक को करेंगे। पहली स्टेप 169 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 168। दूसरी 168 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गया था 5 6 और 1। थर्ड 165 माइनस 5 करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 6 1 60 आ गया। फोर्थ 160 माइनस 7 करेंगे, है ना। अगला नंबर कौन सा आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 7 गए तो 3 5 और 1। फिफ्थ 153 माइनस 9 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 गया। 13 में से गया 13 में से 9 गए तो 4 बचे और यहाँ बचा 4 144। 144 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 3 3 133। 133 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 3 में से 3 क्या 3 2 1। 120 माइनस 15 तो 105। 105 में से 17 घटाएंगे, है ना। तो 50 15 में 7 7 गए तो 8। 10 में 9 में से 1 गए तो 8 88 आ जाएगा। अगले स्टेप हो जाएगी 88 माइनस 19 18 9 और 7 7 में से गया तो 6 69 बाई 21। 9 में से 1 गया तो 8 4 48 माइनस 23 5 2 और 13 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 0 आ गया तो अपना मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप स्टेप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने आ रही है 13 स्टेप। तो लिखेंगे देयर आर 13 स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन के 13 स्टेप है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो यहाँ लिख देंगे 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13। यानी अगर अपन 13 का मल्टीप्लाई 13 से करें यानी 13 का स्क्वायर करें तो अपने को क्या मिलेगा 169। तो इस प्रकार से अपन ने स्क्वायर रूट निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और अपने को जो जितनी स्टेप बनती है उन स्टेप को काउंट करके अपन उसका लिख देते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसको समझ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। अपने क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके अपने को क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। अपने दो मेथड पढ़े थे स्क्वायर रूट निकालने का, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोले या इसको डिवीजन मेथड बोलो, उसका यूज करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है अपने को प्राइम नंबर का यूज करके अपने को डिवीजन करते जाना है और उसमें जो जितने ग्रुप बनेंगे उससे लिखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिसका मतलब क्या बोलते हैं उसका खुद का भाग खुद में ही जाता है, ऐसे नंबर्स यानी खुद से ही डिवाइड होते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया। ये क्या होता है प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इन नंबर से अपन क्या करते हैं इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तब बेस्ट समझ में आएगा। ये हो गया। इस टाइप से अपन को क्या करना है 7 2 9। अब क्या करना है एक एक नंबर्स में देखेंगे क्या पहले 2 से डिवाइड हो रहा है
2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 0 1 2 4 6 8, यानी जो 2 की टेबल में आती हो। तो ये 2 से नहीं जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 से जा रहा है, लास्ट डिजिट 9 है तो 3 से जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। वापिस 3 से करेंगे तो 8 और 1, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 9, 3 से किया तो 3, 3 से किया तो 1। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 ग्रुप बन रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 2 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर रूट लिख देंगे 7 2 9। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं, और दो दो को ग्रुप बना के अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसमें से एक एक ही को बाहर निकालेंगे। इन दो का ग्रुप बन रहा है तो उसमें से एक लिखेंगे बाहर, इन दोनों को ग्रुप में से एक लिखेंगे तो एक, इनमें से एक लिखेंगे तो एक। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 7 2 9 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट 27 का। तो इस प्रकार से फर्स्ट का इस प्रकार से अपन ने सोल्यूशन कर लिया। अब देखते हैं सेकंड। 400 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 400, 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से क्या है तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से क्या है तो 100 का आधा क्या आ जाएगा 50, 50 का आधा क्या आ जाएगा 25। अब 25 में देखो 2 से डिवाइड डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद क्या देंगे 3 से, क्या 3 से हो रहा है? 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता है तो अगला नंबर 5 लेंगे। इस प्रकार से अपन एक एक प्राइम फैक्टर को सॉरी एक एक नंबर को लिखते हैं प्राइम नंबर्स को और उसे डिवाइड करते जाते हैं। 5 से करेंगे तो 5/5 और 1 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3। तो इसमें से नंबर लिखते जाओ, एक बार इन दोनों का एक बार और इन दोनों का एक। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20। इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लिया था। इसको मैं रब कर रहा हूँ यानी हटा रहा हूँ आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने के लिए। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। अब देखते हैं थर्ड वाला, 1674 को करेंगे। 1764 2 से करेंगे पहले तो 2 8 जा 16, 8 आया, 1 बचा, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 से किया तो 2 4 जा 1। अब ये इससे नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 2 बजा, 3 9 जा 27। 3 से किया तो 3 से नहीं जा रहा है, क्या 5 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से, 7 7 जा 49, 7 आया, 7 किया तो 1। यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा तो इसका मतलब अपने का यह हो जाएगा 1764। 2 इंटू 3 इंटू 2 के ग्रुप बनाने हमेशा, है ना। अगर 2 का ग्रुप नहीं बनेगा तो इसका मतलब अपना आंसर गलत आएगा। तो 2 से बन रहा है तो इसका करेंगे तो 1764। तो 2 टाइम एक बार लिखेंगे, फिर 3 को एक टाइम 1 टाइम और 7 को तो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 22 तो क्या आ जाएगा 42। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 42। क्या आ रहा है 42 आ रहा है। इसका भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी। अब देखते हैं नेक्स्ट 4096। 4096 वापिस वैसे 2 से स्टार्ट करना है अपने को, क्या करना है 2 से स्टार्ट करना है। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से किया तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 1024। इसका हाफ किया तो 512। 2 किया तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। वापिस 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 8, 2 4 जा 2 से किया तो 2 1 जा 2,
2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2 और फिर 2 से किया तो 1। ये आ गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6। कितने ग्रुप बन रहे हैं? 6 ग्रुप बन रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4096। दो में से एक बार लेना है तो 2, इसमें से एक बार लेना है तो 2, ये हो गया, ये हो गया। इसमें से लेंगे तो फिर 2, ये इसमें से लेंगे तो 2, और इसमें से लेंगे तो 2, और इसमें से लेंगे तो 2। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64। तो इसका क्या आ जाएगा? 4096 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 64। ठीक है, इसका भी आ गया स्क्वायर स्क्वायर रूट 64 आ गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सोल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 7 7 4 4। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से ही सोल्व करना है। तो इसको करेंगे 2 से, क्या चाहिए, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 किया तो 2 8 जा 16। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 1 2 1। अब देखो क्या 3 से जा रहा है? 3 की टेबल में नहीं जा रहा है। 5 की में 5 से भी नहीं जा रहा है। 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं जा रहा है। 8 ना, 8 के बाद 11, 11 से करेंगे तो 11 बन जाए 11, 1 बचा 11 बचा 11, वापस 11 से किया तो 1। इस प्रकार से आपको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। अपन को सीधा आंसर नहीं आ सकता है कि अपन यही करेंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला लग रहा है। 3 2 4 5 से किससे कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वही बात है, 2 टाइम तो 2 इंटू 2, इन दोनों को लिखा। फिर इनको लिखेंगे तो 2 इंटू 2, दो दो का ग्रुप बनाना है। वापस 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2, वापस करेंगे तो 11 इंटू 11, है ना। 11 इंटू इंटू यहाँ पे भी ग्रुप बन गया। तो इसमें से एक बार ले लो। अगर दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, पेयर दो दो के पेयर बनाने हैं ना, तो इसमें से एक लेना है। इन दोनों में से एक लेंगे, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और तो इसका आ जाएगा 88। 7 7 4 4 का इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखते हैं 5 वाला भी हो गया। 6 वाला देखते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, है ना। 9604 इसका करना है अपने को। तो 9604 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1। अब इससे जाएगा ये, 2 से जाएगा, नहीं जा रहा है। 3 से 6 7 नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 7 से 3 बचे। 7 चौक 28, 30 2 बचे और 7 21 बच रहे हैं। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 4 जा 28, 6 बचे, 7 9 जा 63, फिर 7 किया तो 7 7 जा 49, फिर 7 किया तो 1 के रूप बन रहे 1 2 3। तो इसका क्या बनेगा? 9604 2 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो टाइम हो गया। दो दो के पेयर बनाने हैं अपने को, दो के पेयर बन गए। तो इसका क्या हो जाएगा? अब 9604 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसमें से एक लेना है 2, इसमें से लेंगे 7, और इसमें से दो के ग्रुप में से एक लेना है। 7 7 जा 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 98। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 9604 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी सोल्व हो गया है। अब देखते हैं
नेक्स्ट 5929 को स्क्वायर में सोल्व करेंगे इधर। 5929 से करेंगे तो 3 से करेंगे क्या? 3 से आ रहा है क्या? 9 9 18 20 25 नहीं आएगा। 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से करेंगे, जा रहा है 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56 और 3 बचे। 7 4 जा 28 22 4 बचे। 7 7 जा 49 7 बचे। फिर करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7 1 बचा। 7 2 जा 14 फिर 7 1 जा 7। फिर 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 11 बचा। 11 बचा 11 11। तो इसका क्या आ जाएगा? 5929 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 7 7 इंटू 11 11। तो इसका करेंगे 5929 तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 11। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5929 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7 7 जा 77। इस प्रकार से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? आपको प्राइम नंबर से डिवीजन करते जाना है और चेक करना है जहाँ पे दो दो के पेयर बन जाए और लास्ट में अपन इस प्रकार से डिवाइड करते आएंगे। लास्ट में अगर 1 बन जाएगा तो इसका मतलब अपना कंप्लीट जा रहा है डिवीजन। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो अपन को फिर उसके बाद क्या करना है? पेयर बनाने, इसे दो दो के पेयर बनाने और उसमें से एक एक बार लेना है। दो के पेयर में से एक बार लेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 2 की पावर। तो अपन 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो दो में से मतलब इन दोनों नंबर्स सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अपने को 25 मिल रहा है तो इसमें एक लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया? अपना कौन सा हो गया? 7 तक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं 8 9216 का करना है। 9216 का करेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 0 और 2 8। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 2। 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 1 बचा तो 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 2 जा 12 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 4 2 4 जा 4। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 36। यहाँ पे करेंगे आगे नेक्स्ट। 36 में से 2 करेंगे तो 18 फिर 2 से करेंगे तो 9 फिर 3 से करेंगे तो 3 3 से करेंगे तो 1। कितने पेयर बन रहे हैं? 1 इसको ऊपर ले लेते हैं 2 3 4 5 और 6। तो इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे अपन 9 2 1 6 का सीधा लिख देंगे। इसमें से एक दो में से एक बार लिया फिर अगला 2 फिर नेक्स्ट फिर 2 फिर नेक्स्ट फिर 2 और नेक्स्ट 2 और देन 3। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 को वापस 3 से करेंगे तो 9 2 1 6 को करेंगे तो 6 और 3 3 जा 9 से 196 क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। इसका भी अपन ने सोल्व कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ है ना। 529 का करना है। 529 का करेंगे। ये कौन सा है? 9th वाला। हाँ देखेंगे तो इसका क्या आ रहा है? 2 से जा रहा है नहीं जा रहा है। 3 से 3 से भी नहीं जा रहा है। 3 से 16 नहीं जा रहा है। 7 5 से नहीं जा रहा है। 7 से हाँ 7 7 7 जा 49 49 53 बचा। और 7 3 जा नहीं बच रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद 11 से करेंगे तो 11 जा 11 4 8 बचा। इससे भी नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। तो देखते हैं 23 20 से 40
बचा कितना? 6 बचा, तो 3 टाइम वापस 2 बचा तो 1। तो इसका क्या आ जाएगा? 529 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 23 इंटू 23 क्या आ जाएगा? 23। 529 का। इस प्रकार से अपना 9th वाला भी सोल्व हो गया है। लास्ट देखते हैं इसका 10th। 8100 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 2 से तो 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10, 0। फिर किया तो 2 4 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब नहीं आ रहा है तो 3 से जाएगा 6 जा 18, 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब 18 वापस 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 बचा तो 3 5 जा 15। 25 में 3 से नहीं जाएगा, आप करेंगे 5 से। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 5 होता है, तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 5 और 1 5 5 जा 25 एंड बचा 5। 5 से करेंगे तो 5 5 जा 1। तो इसका हो जाएगा प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन 8100। 2 2 के ग्रुप बना रहे हैं दो, एक ग्रुप ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इनमें से एक दो ग्रुप पेयर में से एक लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ले लिया। इस पे ले लेंगे तो एक ले लिया, यहाँ पे वापिस 3 ले लिया और देन 5 ले लिया। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 4 5 9 कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो टू एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इसने ऐसा बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ये सभी जो भी नंबर दे रखे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के बाद आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको? सोल्व करते हैं। देख लेते हैं पहला 252। सबसे पहले क्या करना है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। 252 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 6 जा 16, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 16। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आ गया। वापस करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 से करेंगे तो 1। अब देखो इसमें 2 का ग्रुप बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। यानी 7 के साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अपन जानते हैं कि स्क्वायर में क्या, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं। 2 2 के पेयर बनाते हैं तो इसमें क्या इन दोनों के पेयर तो बन रहे हैं। 2 का पेयर भी बन रहा है, 3 का पेयर भी बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 7 का पेयर बन जाएगा तो अपन यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अपन लिख देंगे सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 7 ऑफ 252 so we get a perfect स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 252 को, क्या कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 6 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। क्या आ जाएगा इसका? ये नंबर्स क्या बन रहा है? 1764। अब इसका क्या करेंगे? अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। सो वी गेट 1764 परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो टू टू का पेयर तो यहाँ बन रहा था। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो अपन ने क्या करा? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो इसका हो जाएगा। क्या बन रहा है? 2 इंटू टू, 3 इंटू 3, देन 7 इंटू 7। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1764, 2 3 और 7। तो इसका क्या आ जाएगा? 1764 का 7 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है? इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके बाद देखना है कि कौन से लास्ट का पेयर नहीं बन रहा है। अगर एक नंबर छूटेगा, यहाँ पे जिस नंबर से छूटेगा उससे अपने को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने के बाद अपन क्या कर देंगे? उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में यही बोला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनको जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 118। सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 15 5 1। तो अपने को देखो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 5 से नहीं बन रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे अगर अपने को 5 और मिल जाए तो ये एक परफेक्ट नंबर बन जाए। तो अपने को 5 नहीं है तो अपन लिख देंगे सो वी मल्टीप्लाई बाई 5, वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। अपने को क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 900। क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 900 कर देंगे। 900 का स्क्वायर रूट, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका कर दो 900, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसका क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सोल्व हो गया है। अब देखते हैं थर्ड। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है ना? पांचों को सेम मेथड से करना है। अपने को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है पहले, सबसे पहले। और उसके बाद कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है? उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेगा और उससे फिर आप इसका रूट निकालेंगे। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1, 3 7 जा 7 से करेंगे तो 1। देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का बन रहा है, यहाँ पे 7 का नहीं बन रहा है। तो अपन लिख लेंगे प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर if we want perfect square, then we multiply by 7 with 1008 से करेंगे तो 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 0 और 7 ये मिल गया अपने को।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7056, इसका करेंगे तो 7056, यहाँ से लिखेंगे 2 टू इंटू 2, 3 एंड देन 7 तो यहाँ पे हो गया। ये नंबर मिल रहा है अपने को 1008 पे, तो 7 मिल रहा है। अपन ने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 1 टाइम और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये नंबर 7056 को करेंगे तो 2 को पेयर में से एक लेना है, तो यहाँ पे लिखा 2 2 3 और 7, 21 और 4 8, तो इसका क्या आ रहा है 84 आ रहा है, 746। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 84 आ रहा है। इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने को क्या बोलेगा कि प्राइम फैक्टर किसका पेयर नहीं बन रहा है, पेयर बनने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। थर्ड वाला भी सोल्व हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ, 2028, ये है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका, 2028 का 2 से किया तो 1 0 1 4 5 और 7 0 7। अब क्या कर रहा है 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से किया तो 15 नहीं जा रहा है, 7 से करेंगे, 7 7 40, यहाँ पे करेंगे तो 13, 13 1 13, 3 बचा, 3 बचा और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखो 13 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। सो लिखेंगे देयर प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर। यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है ना, इसके बाद लिखेंगे गेट परफेक्ट स्क्वायर, देन वी मल्टीप्लाई 28 बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 4 2 6 8 और 0 और 6, ये आ गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6084, तो इसका पेयर बनाया, एक पेयर बन रहा है 2 का, इसमें से ले लेंगे। एक पेयर बन रहा है 13 का, और अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का पेयर भी बन जाएगा, तो 3 से कर देंगे। 6, इसका किया तो 6 18, 1 बचा 6 और 7, तो इसका क्या आ जाएगा 6084 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला भी सोल्व हो गया। 5 वाला देखते हैं अब, 1458। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका, 1458, थ्री से करेंगे, 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। वापस 3 से करेंगे तो 3 8 जा 20, 14 24 और 3 1 जा 3। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, देन 3 7 जा 21। 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे तो 9 एंड 3, देन 3 से करेंगे तो 1।
यहाँ पे थ्री थ्री के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे प्राइम फैक्टर 2 हैज़ नो पेयर, so we multiply 1558 by 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे we get ए परफेक्ट स्क्वायर। अपने को क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 1458 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 1 10 11 8 9 और 2, ये मिल रहा है। तो इसका करेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2916 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, लिखो यहाँ पे 2916। यहाँ से बनेगा तो 3 का एक पेयर इसमें से लिया, एक इसमें से 3 और 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने को एक पेयर मिल गया। यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा था तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को स्क्वायर मिला, तो इससे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 देखते हैं, लास्ट वाला। 6 वाला, इसमें क्या बोला है, 768 का। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 768 का। 2 से किया तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 2 4 जा 13, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और उसके बाद क्या से 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जा रहा है, 13 13 से भी नहीं हो रहा है, फिर 17, फिर 21, 43, तो 1 आ रहा है। अब 43 से करेंगे। प्राइम फैक्टर 43 हैज़ नो पेयर, so we multiply by 43, 768 into 43, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ 3 4 2 22 और 23, 3 4 6 जा 24 और 24 3 77 2 30, 4 2 10 13 3, तो आ रहा है 33024। ये अपने को परफेक्ट नंबर मिल गया, तो इसका करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 33024, इसका करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 3324, तो इसका स्क्वायर रूट करने के तो अपने का क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 43 इंटू 43, 33024, 2 इंटू 2 इंटू 43, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर है और एक ये, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 172 आ रहा है। तो ये इसका किसका स्क्वायर रूट है, 33024 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट
172। सो बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 को के क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 5 तक को सोल्व करने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चंस को अपन ने बहुत ही आसानी से सोल्व करने की कोशिश की है, बहुत ही बेसिक तरीके से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।